सप्तम कक्षा चत्वारः पाठः हास्य बाल कवि सम्मेलनम के अभ्यास प्रश्नों के साथ फिर हम उपस्थित है। प्यारे बच्चों, पंचम प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए। पांचवा प्रश्न आपके सामने है। यस, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखिता। एक पद में उत्तर देना आपको, ठीक है। देखिए क्या लिखा है यहाँ। यस, मंचे कति बालक व उपविष्टा सन्ति। मंच पर कितने बाल कवि उपस्थित है, कितने कवि बैठे हुए थे वहाँ। उत्तर आपको एक पद में ही लिखना है। चत्वारः, कितने थे, 4। ऐसे ही है, ते कोलाहलम कुर्वन्ति। के कोलाहलम कुर्वन्ति, कोलाहल कौन कर रहे थे, आवाज़ कौन कर रहे थे। तो आप क्या लिखोगे इसमें, श्रोतारा, श्रोतागण आवाज़ कर रहे थे। अगला क्वेश्चन आप देखिए। गजाधर किम उद्देश्यम काव्यम प्रस्तौति। गजाधर नाम का जो कवि था, किसको उद्देश्य करके काव्य की प्रस्तुति दे रहे थे, किस पर अपनी कविता सुना रहे थे वो। मतलब प्रश्न के अर्थ को समझे बगैर मतलब उत्तर नहीं दे पाओगे आप। प्रश्न के अर्थ को भी समझिए। बड़े लोगों ने कहा है ना कि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, और काम बिगाड़े अपनों जग में होते हंसाए। तो ऐसे विचार करके उत्तर देने हैं। तो किस पर उन्होंने कविता, वैद्य पर, चिकित्सक पर, ठीक है, डॉक्टर के ऊपर कविता थी उनकी। अगला क्वेश्चन है, तुंदिला कैसे ऊपरी स्तम अवतर्यता। तुंदिल है वो क्या करता है, किसके ऊपर हाथ फेरता है। मोटी तोंद वाला किसके ऊपर हाथ फेर रहा है, अरे अपने तुंदस्य तोंद के ऊपर ही तो हाथ फेर रहा है वो। यस, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। लोके संसार में, पुनः पुनः बार बार, कानि भवन्ति क्या क्या होता है, मतलब बार बार कहते हैं ना कि वो कवि। प्यारे बच्चों, हास्य बाल कवि सम्मेलन है, मतलब इसमें वास्तविकता नहीं है, हंसने के लिए ही है, आप वास्तविकता में समझना। अर्थात उन्होंने किसके लिए कहा था कि क्या बार बार मिलता है, मानव शरीराणि, अर्थात मानव शरीर बार बार मिलता है, परंतु वास्तविक रूप से ऐसा नहीं बताया गया है। शरीर थोड़ी मिलता है बार बार, 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, समझे। यह अगला क्वेश्चन। किम किम कृत्वा घृतम पिबेत। क्या करके भी घी पीना चाहिए। हाँ, अरे पैसे नहीं है तो क्या करना चाहिए, ऋणम कृत्वा, अर्थात ऋण, अर्थात लोन लेकर के, पैसे उधार लेकर के भी घी पीना चाहिए, ये समझाया इस कवि ने कहा है। अगला क्वेश्चन। मंजूषात् पदानि चित्वा कथाया पूर्ति कुरुता। ये देखिए डायग्राम दे रखा आपके सामने, इसमें से उत्तरों को छांट करके आपको नीचे जो कथा है इसकी पूर्ति करनी है, समझना है आराम से। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कोशिश करोगे, इस कहानी को भरनी है, खाली स्थानों को, कहानी आपकी कथा तैयार हो जाएगी। यस, पुरा एकस्य नृपस्य। पुरा एकस्य नृपस्य एक खाली स्थान वानर आसीत्। तो क्या एक खाली जन में क्या रहा है, प्रिय वानर है, अर्थात उनका एक प्रिय वानर था, बंदर पाल रखा था। परंतु आगे क्या होता है। एकदा नृप खाली स्थान आसीत। एक समय की बात है, वो राजा सुप्ता, सो रहा था। क्या कर रहा था, सो रहा था। वानर, वानर खाली स्थान तम विजयत। तो वानर ने क्या किया, व्यंजनेन, अर्थात पंखी के द्वारा, ठीक है। तदेव एका, अरे इसको समझना भी अर्थ को,
बंदर उसकी सेवा नौकरी चाकरी कर रहे हो, बढ़िया सेवा कर रहे हो राजा की सोते हुए। परंतु क्या होता है उसी समय क्या घटना होती है, एका मक्षिका नृपस्य नासिकाया, एक मक्खी आती है और राजा की नाक पर बैठ जाती है, नाक पर बैठ जाती है वो आकर के, ठीक है। यद्यपि फिर भी वानर ने पुनः पुनः नृपस्य क्या किया, हाँ समझिए, यद्यपि वानर बारंबार व्यंजनेना ताम निवारती, उन्होंने पंखी थी ना हवा करने की, उससे बार बार उसको मक्खी को हटाया, परंतु मक्खी दोबारा फिर बैठती है। तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य, फिर भी वो राजा की नाक पर दोबारा से नासिकायाम नेवा क्या करती है, भविष्य इसमें बार बार बैठती है। अंत से मक्षिका हंतुम, उन्होंने अंत में मक्खी को मारने के लिए क्या किया, वानर ही तो था, कहते हैं ना कि बंदर होके यार दिमाग तो है, तो उसको क्या पता वानर ने क्या किया, मक्खी को मारने के लिए क्या करता है वो, अंते से मक्षिकाम अंतुम खड़गेन प्रारंभ करो, तो खालिस्तान में क्या आया, खड़गेन, अर्थात वो क्या करता है, हाथ में क्या ले लेता है, खड़गेन, तलवार लेकर प्रहार करता है इसके राजा की नाक पर, मक्खी को मारने के लिए कर रहा है बेचारा। मक्षिका तो उड्यती, मक्खी तो उड़ गई, पुरम मक्खी तो गई, परंतु खड़ग प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना भवात, परंतु जो तलवार थी वो राजा की नाक पर हिया लग गई उसकी, तो क्या हो गया, नासिका छिन्ना, उससे राजा की नाक कट गई। अतएव उचिते, इसलिए कहा गया मूर्ख जन से मित्रता नोचिता, इसलिए किसी ने सही कहा कि मूर्ख लोगों के साथ मित्रता नहीं करें। तो ये मूर्ख लोग ही तो था, अर्थात बंदर से एक आप सबक सीखिए, अगर ऐसा वो नहीं रखता, विश्वास नहीं करता तो ऐसा नहीं होता राजा के साथ, परंतु उन्होंने विश्वास कर लिया। तो प्यारे विश्वास पात्र पर ही करो, क्योंकि ज़माना भी अच्छा नहीं है, ये समझना है, इस कहानी से शिक्षा मिलती है, ठीक है। सप्तम क्वेश्चन, यस विलोम पदानी योजित है, विलोम पदों को आप मिलाओगे, लाइनिंग नहीं करोगे, सामने उत्तर लिखना होगा। आधा, तो आधे को क्या होगा विलोम, ऊपरी, अंत का अंदर और अंदर का बाहर, बही, दुर्बुद्धे, बुरी बुद्धि वाला, तो अच्छी बुद्धि वाले के लिए सुबुद्धे, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कोशिश करोगे तो आएगा। यस, उच्चई निश्चयी, क्या आ रहा है, उच्चई का निश्चयी, ठीक है, नीचे आ रहा ना ये, यस। ऐसे ही दुर्लभम सुलभम मिल गया आपको, तो ऐसे आपको उत्तर सामने लिखने हैं, बोलो कहीं दिक्कत है क्या, नहीं है। ऐसे ही ध्यातव्यम का मतलब, इसको भी आप थोड़ा सा समझिए, इसके अनुसार अपन को भी कुछ करना है, इनको पढ़ना है। और नीचे उक्तम च कहा गया है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्वेति तद्वयम्। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, तीनों लिंगों में सर्वासु विभक्तिषु, 7 प्रकार की विभक्ति हुए ना, 8 संबोधन सहित 8 होती है। वचने और वचनों में, वचनेषु सर्वेषु, सभी वचनों में, यन्वेति तद्वयम्, जहाँ कोई भी अंतर नहीं हो, जहाँ तीनों लिंगों में, 7-8 विभक्तियों में, वचनों में कहीं भी कोई भी किसी प्रकार का अंतर नहीं आता है, उनको तद अव्यम, उनको अव्यय कहा गया है। अव्यय की परिभाषा देखिए, अव्यय क्या है, ठीक है, तो अपन को समझना भी है। अव्यय जिसका व्यय नहीं हो, खर्च नहीं हो, जो कहीं भी कोई से भी काल में कोई सी भी जगह उसका प्रयोग करे तो उसमें अंतर नहीं आए, उसको अव्यय कहते हैं। तो ऐसे वाक्यों, ऐसे शब्दों को भी अपन को
ध्यान रखना है जो इसमें दिया गया ऊपर ये अध्य अंत बही निश्चयी पुनः, हाँ ये क्या है, अव्यय शब्द है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो कहीं भी आप निश्चयी पुनः बही अंत अध्य लगाओगे कोई अंतर नहीं आएगा, ये समझना है। ठीक है, सोच समझ के पढ़ाई करोगे दिक्कत नहीं आएगी, बिना विचारे काम करोगे कोई भी हो तो पछताना पड़ता है, तो इसलिए आपको समझ के पढ़ना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर हाजिर होंगे पंचम पाठ के साथ रमाबाई पाठ में। यस।